चलिए। नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ध्यान शिविर को शुरू करेंगे, है ना? तो अमित जी, कुछ ऐसे कोई मन में प्रश्न हो, कोई ऐसी बातें हो, कई बार ध्यान में ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चंस उठते हैं, तो कोई बात पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी कोई मन में चल रही हो कि हाँ, क्या मतलब अक्सर प्रश्न उठते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो बताएं। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ना होना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो आप पूरे गहरे समर्पण से अपना काम को कर रहे हैं, ठीक है ना? और प्रश्न ना होना एक चीज़ और भी पॉजिटिव इंडिकेशन देती है कि आपको अपने अंदर का मार्ग समझ आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो काम हो रहा है। मतलब ज़बरदस्ती प्रश्न खड़े करने ज़रूरी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी चीज यही होती है। अब वो अर्जुन के प्रश्नों के चक्कर में तो पूरी गीता होगी। अगर अर्जुन प्रश्न करने बंद कर देते तो फिर गीता ही नहीं होती। मगर बात ये थी कि उनको डाउट्स थे, ये बात है। तो डाउट एक अलग मनोस्थिति है। हाँ, मगर उसकी क्लैरिटी देना एज अ गुरु, फैकल्टी, टीचर, वो मेरा काम है। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा था। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके सवालों को जबरदस्ती प्रोवोक करूंगा, नहीं है। आप शांत हैं तो हमारा तो वही ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना? हम 2-5 मिनट और देख लेते हैं, कुछ भी और लोग ज्वाइन करते हैं, जब तक मैं कुछ चीज़ें और थोड़ी सी समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अभी मेरे पास 2-3 प्रश्न थे, तो मैं उनका उत्तर दे देता हूँ ताकि वो जब तक ज्वाइन करेंगे उन लोगों को फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो नींद की बात चल रही थी कि सर सोते हैं पूरे अच्छे से 7-8 घंटे, पूरे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं सुबह जब उठते हैं, ये बात है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि आप कहने को आपका शरीर तो सो रहा होता है, ठीक है, परंतु बात क्या होती है कि अंदर जो है, अंदर की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं जाग रही होती हैं। अब सवाल इस बात का है कि अंदर की जो चिंताएं हैं इनको कैसे ख़त्म करें। हम तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में तो रोज़ के टेंशन्स होते हैं, रोज़ की चिंताएं होती हैं। इनसे कैसे, इनको कैसे हैंडल करें और हम कैसे रिलैक्स हों। देखिए, इसमें आपको एक बात को समझना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, एक होती है क्रिया और एक होती है प्रतिक्रिया, ठीक है ना? तो क्रिया तो वो है कि जब आप अपने पूरे दिन के काम अपनी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, और ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या है कि जब आप क्रिया को करते हैं तो क्रिया करने का पर्पस, या मतलब आप कह लो कि एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है इंसान के पास। क्रिया इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी, आई मीन टू से, ठीक है ना? क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव लेते हो, आप एक काम को करते हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास आंतरिक तौर पे एक तरह की क्लैरिटी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्रिया के अब अपोजिट क्या है, वो है प्रतिक्रिया, ठीक है ना? जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपका हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्ड भी मैंने गलत शब्द बोला, रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी अमित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं अमित जी को दो अपशब्द बोल दूँ। अब अमित जी अगर वास्तव में मेडिटेशन की साधना में डूबे हुए हैं और चीज़ों को अब समझने लगे हैं, एक सोल के तौर पे मैच्योर हो गए हैं, बातें समझ आने लगी हैं, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ठीक है, लेट इट बी। वो मेरी बातों को रिएक्ट नहीं करेंगे। मगर रिएक्शन ना देना तो आपकी समझदारी है, मगर रिस्पॉन्ड करना इज अनदर प्रोसेस। तो रिस्पॉन्ड हम करेंगे सिचुएशन को, मगर रिस्पॉन्ड हम जब भी करते हैं वो इमीडिएटली नहीं करते, ठीक है। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स में आपको फर्क समझना पड़ता है। ये हम लोग अक्सर सारे के सारे ये गलती करते हैं कि पूरे दिन में कोई भी व्यक्ति आता है, हमारे को ट्रिगर दबा देता है और हम किसी भी चिंता में डूब जाते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, अक्सर जो है वो होता है कि आपकी अ, नाड़ियों का बैलेंस बिगड़ना। जैसे ईदा पिंगला जिसे हम इसको बार बार बोलते हैं, और सुषुम्ना, ठीक है ना? अब ये जो नाड़ियों का बैलेंस बिगड़ना, ये कैसे? 72,000 नाड़ियों का एक पुंज बोला गया है पूरा।
जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो वो जो नाड़ियाँ होती हैं जो उस बच्चे को पूरा डेवलप करती हैं और जो माँ के साथ उसको पेट में कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो वो जो नाड़ियाँ हैं, उनका जो पूरा का पूरा तंत्र है, सिस्टम है, ठीक है। हमने ब्रॉडली साधक को समझाने के लिए तो बोल दिया है कि ईदा है, पिंगला है, सुषुम्ना है। मगर ईदा और पिंगला और सुषुम्ना तो हमारी एक तरह से आप ये कह लीजिए कि हमारी लेबोरेटरीज है। इन लेबोरेटरीज में जाकर तो हम काम करते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से हमारी योगशाला है, ठीक है। इनको इनमें जाके हम पॉजिटिव काम करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे ध्यान के द्वारा। हम ये नहीं कह रहे, हमें ये देखना है कि आप डिस्टर्ब होते क्यों। तो डिस्टर्ब होने का जो कारण है वो बहुत गहरे में कारण यही होता है कि हम जो है अक्सर अक्सर जो है या तो फ्यूचर में जी रहे होते हैं या फिर पास्ट की चिंताओं में डूबे होते हैं। यानी कि टू लिव इन द प्रेजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका प्रेजेंट में होना, यानी कि आप इस समय ध्यान कर रहे हैं और आप यहाँ पर ही हैं पूर्णतः, ठीक है ना। तो आप प्रेजेंट में हैं। मगर आप यहाँ पर बैठे ध्यान कर रहे हैं और आपको चिंता मान लीजिए अपनी दुकान की लग रही है, व्यापार की लग रही है, तो आप कहीं ना कहीं या तो पास्ट में चले गए या फिर आप फ्यूचर में चले गए। तो यानी कि क्या हुआ, घर का जो मालिक है, जो हमारी चेतना है, जो घर का मालिक है, वही घर में नहीं है। और आपका जो जीवन जीने की जो मतलब आप कह लो कि जो एक सिस्टम क्रिएट हो गया, वो ऐसा हो गया है कि आप उठे सुबह, आपने ब्रश किया, आपने चाय पी, आपने नाश्ता किया, आप बैग उठाए, आप अपना गाड़ी चलाए और आप पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद मतलब सब कुछ यांत्रिक हो रहा है। यांत्रिक तब होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल तब होता है, कहने का मतलब कि जब आप प्रेजेंट में नहीं जीते। आप अक्सर नोटिस करें, जब आप प्रेजेंट में होते हैं, जब आप पूर्णतः अपने अंदर होते हैं, मतलब यहाँ पर अपने शरीर में प्रेजेंट होते हैं एक तरह से, तो क्या होता, क्या है, होता यह है कि आपकी ऊर्जा जो है सीधा बार बार उछल उछल के यहाँ पर सहस्त्रार्थ को टच कर रही होती है। आपके पास आइडियाज आ रहे होते हैं। आप कहते हो कि आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, पॉजिटिविटी भर भर के आपके पास होती है, ठीक है। और आपका एक एक कदम इतना कॉन्फिडेंट होता है जब आप चलते हुए हैं। इवन इसका सीधा असर आपकी चाल पे पड़ता है। आपकी जो चाल है, यदि आप गुस्से में होंगे आपकी चाल अलग होगी, आप उदास होंगे आपके कदमों की जो वो ठसक है वो अलग होगी। आप समझ रहे हैं। तो आपको ऐसे समझना पड़ता है कि आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ध्यान की क्रियाएं हम सुबह सुबह कर रहे हैं, ये जो अभ्यास है, ये कहने को तो बहुत ही सिंपल है, ये कहने को सिंपल है, मगर इसका जो गहरे में जो विज्ञान है वो बहुत बहुत बहुत, कहते हैं ना, आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करता है। और एक ही शब्द जो है जिसका मैं कहता हूँ पूरा जाल है इस हमारे मनुष्य की दुनिया में, उसका नाम है तनाव, टेंशन। तो ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, इसका जो जाल है ये बहुत गहरा और बहुत सूक्ष्म है। ये हमेशा आपको घेरे रखता है। मगर इसको जो तोड़ने का जो सूत्र है, इसको तोड़ने का जो सूत्र है, वो केवल और केवल जब आप अपने शरीर में पूर्ण चेतना के तौर पे वापस आते हैं, आप फ्यूचर को भूलते हैं, आप प्रेजेंट को जो है बिल्कुल अपने अंदर साध लेते हैं, और इसके अलावा आप कहते हो कि अब मेरे को ना पास्ट चाहिए ना फ्यूचर चाहिए। तो वो जो मनोस्थिति है वो बेहतरीन मनोस्थिति है, और हम उसी को अचीव करने के लिए, अमित जी और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम उसी को अचीव करने के लिए ये डेली मिलते हैं। ये आधे घंटे एक घंटे की जो प्रक्रियाएं हैं, इनका जो हमारे जीवन से जुड़ाव है और उनका इनका जो इम्पैक्ट है, आप देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इतना ज़बरदस्त पड़ने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए, ये एक छोटी सी बात थी, कुछ प्रश्न थे, मेरे को लगा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। वैसे भी अभी 6:26 हो गए हैं, तो जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं आना था उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी आगे की कार्य को अब शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बहुत ही शांत मन से सुख आसन के अंदर बैठेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा सांसों का साधने का जो सिस्टम है, अब तो आप लोग मतलब कह लीजिए कि थोड़ा एक्सपीरियंस रखने लगे हैं, अब आपको दो चार पांच क्रियाएं पता लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो आज जो है हम अपना बेस फिर से आनापानासति की तरफ ही लेके चलेंगे। बिल्कुल बड़े ध्यान से आनापानासति के द्वारा हम जो है विपश्यना को आज फोकस करेंगे।
और सुख आसन में बैठकर मुद्राओं को लेंगे, ध्यान मुद्रा, या फिर इस प्रकार से हाथ पे हाथ रख के। और आसन की जहाँ तक बात है, आप आसन कोई भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बैठते हैं सुखासन में तो ये एक आइडियल है सिचुएशन, नहीं बैठते तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इवन तक किसी के कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई कमर में दर्द होता है, तो क्या है ना कि ध्यान जैसे भी आप करने में ध्यान में उतरेंगे ना, जब जब, तो ध्यान में जब उतरती है वो चेतना होती है, मगर चेतना के विपरीत एक और दुनिया चल रही है, वो माया की दुनिया है। और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को, ये साधकों को ये बोलता हूँ, इसका बहुत गहरा सूत्र है कि तुम तो संसार में रहो, ये तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी है, मगर हमेशा ध्यान रखो ये संसार जो है ये तुम्हारे अंदर ना रहे, ये संसार तुम्हारे अंदर ना रहे। इसी थॉट से, इसी थॉट को आज गहरा करेंगे। आज इस विचार को हम गहरे में उतारेंगे, क्योंकि ये अभ्यास है, ये मेरे कहने से केवल मात्र ना होगा। ठीक है, तो इस अभ्यास को आज साधेंगे कि हम तो संसार में रह रहे हैं पर संसार हमारे अंदर ना रहे। और अपनी गहरी सांसों द्वारा सबसे पहले हमारे साथ तल के इस शरीर को बिल्कुल ऊर्जाओं से जगाएंगे। और आप अब शांत मन से पहली 10-15 सांसें बिल्कुल गहरे में लें, जिससे कि आपका नाभि केंद्र सक्रिय हो, बहुत ध्यान से। और आपको जो है नासिकाओं द्वारा सांसों को अंदर लेना है। जैसे ही सांस अंदर जाती है पूरा अंदर, अंदर तक बिल्कुल नाभि मूलाधार पूरा झंझना दीजिए और अंदर तक जा लेने दीजिए सांस को। और 10 से 15 सांसें ऐसी कि जैसे कि पूरा का पूरा अंदर का तंत्र जैसे खिल उठा हो, एक नए फूल की तरह। बहुत शांत मन से सांसों को अंदर जाने दें। और जैसे कि आपको बताया गया है, पहले सांस अंदर, ठीक है, इसको हम पूरक बोलते हैं, बेहतरीन तरीके से पूरक। उसके बाद फिर कुंभक, कुंभक में हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। और फिर रीचक, रीचक में हम फिर से हमारे सांस को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। इस विधि को हम कम से कम अभी 10 से 15 बार करेंगे। और उसके बाद ये अपने आप ही, ये वैसे हो रही है, परंतु आपका जो ध्यान है उस खूंटी पर टंग जाएगा। और फिर आप इसको केवल और केवल होता हुआ देखेंगे। बड़े ध्यान से मन शांत कीजिए, मन बिल्कुल शांत कीजिए, और बिल्कुल सांसों के समुद्र में डूब जाइए। बहुत शांत मन से गहरी सांसें। मन शांत होता जा रहा है, मन बहुत शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे अब सांसों को देखने का काम शुरू कर दें। सांसों को देखने का काम शुरू करें। सांस आ रही है, अंदर जा रही है, अपने आप अब स्वयं ये धौंकनी जल उठी है। बहुत ध्यान से केवल सांसों को देखने का काम। धीरे धीरे मन बहुत शांत हो रहा है। किसी भी प्रकार की शरीर पे संवेदनाएं हो तो उनको लेके घबराए ना।
इचिंग, टिकलिंग, किसी प्रकार से कोई चुभन होने दें उसे। इसका मतलब आप सही मार्ग पे हैं। अपने आप चली जाएगी। आप केवल सांस पे ध्यान दें। मन चालाक भी है, विचार आ सकते हैं। विचारों को भी देख लें, केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे उलझाव न रखें। केवल सांस पर ध्यान दें। विचार आएंगे, जाएंगे, तो उलझाव न रखें। शांत मन से केवल देखने का काम।
शांत मन से बने रहें। समय का कोई अभाव नहीं है। आराम से कीजिए, केवल देखने का काम। किसी विचार से कोई उलझाव नहीं, किसी संवेदना से भी कोई उलझाव नहीं। शांत मन से बने रहें, केवल बने रहें।
बहुत अच्छे से। केवल देखने का काम। मन बिल्कुल शांत है, विचारों से भी दूर। केवल और केवल सांसों को आते हुए जाते हुए देखते रहें। गहरी भी सांस हो, ऊंची हो, छिछली हो, केवल देखें। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव द्वारा आप स्थित हैं अंदर। और जब आप अंदर स्थित हैं तो मन शांत ही रहेगा। केवल और केवल शांत मन से देखते रहें। अब मैं 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करूंगा। आप याद रखें, साक्षी भाव उत्पन्न रहे और आप देखते रहें शांत मन से। क्योंकि अब हम थोड़ा सा और गहरा उतरेंगे। तो जैसे आपको बताया गया है, पूरक का मतलब सांस अंदर लेना होता है, कुंभक का मतलब सांस को होल्ड करना होता है, और रेचक का मतलब सांस को छोड़ना होता है। तो यदि आपको कल एक विधि दी गई थी कि कुंभक के दौरान आप अपनी किसी भी इच्छा को, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, उसका बीज रोपण कर सकते हैं। तो अब ये जो अंतिम कुछ क्षण हैं या अंतिम कुछ मिनट हैं, इनमें हम थोड़ा सा विधि को चेंज करेंगे, यानी कि बदलाव लाएंगे और नियंत्रण को अपने पास लेते हुए धीरे धीरे
सबसे पहले पूरक यानी सांस अंदर खींचेंगे। कुंभक यानी अपने मन की जो भी इच्छा हो उसका बीज गिराएंगे वहां पर। आप देखेंगे वो आपने बीज गिराया, बीज अंदर चला गया, जैसे मिट्टी में अपने आप सहज बैठ जाता है। और उसके बाद आप जो है उस सांस को छोड़ देते हैं, यानी कि आप रेचक करते हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक, अंतिम 10 से लेकर 1 तक मैं अब गिनती गिन रहा हूँ। यह उन साधकों के लिए है जो यह चाहते हैं कि मटेरियलिस्टिकली भी ग्रोथ हो। तो सबसे पहले अब हम शुरू कर रहे हैं। मैं 10 बोल रहा हूँ यहाँ पर, 10 से लेकर 1 तक की यात्रा को करेंगे। 10। आपको जो विधि बताई गई है आप उसे पूर्णतः पूरी समर्पण से लागू करें, उसे लगा दें बस। शांत मन से कीजिए, शांत मन से कीजिए। पूरक, कुंभक, रेचक। 9। धीरे धीरे यात्रा गहरी हो रही है अब। धीरे धीरे यात्रा गहरी हो रही है अब। 8। शांत मन से बने रहें। 7।6। बहुत शांत मन से एकाग्र होकर विधि को समग्रता से लगा दीजिए।
5, 4, 3, अंतिम कुछ क्षण। शांत मन से बने रहें। 2, अब मैं अंत में एक बोलूंगा जो मैंने अभी बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूंगा तो आप बहुत ही सहजता से, सजग होकर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे और अच्छे से गहरे से रब करने के बाद फिर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस शिव ऊर्जा को ले जाकर अपने नेत्रों पे छोड़ेंगे। ये आपको तब करना है जब मैं एक बोलूंगा, और उसके बाद अंत में सभी साधक आंखों को खोलेंगे, मगर बहुत 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 ही सजग होके बने रहें। अंतिम कुछ गहरे क्षण। 1, बहुत शांत मन से दोनों हाथों को एक दूसरे के पास ले जाके अच्छे से रब करें। ऊर्जा को आने दें हाथों में। जब हाथ पूरा गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे उसे नेत्रों पे ले जाके छोड़ दें और
आंखें खोलने की जल्दी ना करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं, खुद में स्थित हो जाएं और फिर आंखें खोलें। आंखों को खोलने की जल्दी ना करें, शांत मन से। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें अब खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए शांत मन से आंखें खोल लें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आंखें खोलने के साथ ही आज के दिन की अब हम एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे। और इसी ऊर्जा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्नों को कल सुबह लेंगे। अब सभी साधक जिस विचार के साथ भी हैं, पूरी ऊर्जाओं के साथ अब आगे बढ़ें। और आज के शिविर को यहीं हम विराम देते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।